नमस्कार। इस वक्त हम महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पास स्थित भिवंडी में ही बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की जो जिस पल का इंतजार था वो आया। थोड़ी देर बाद समाप्त होने वाला है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की स्थापना होने वाली है। मंदिर बनकर तैयार हो गया। कुछ ही समय बाद यहाँ पर बागेश्वर बालाजी भगवान और भोलेनाथ और श्री सीताराम सरकार गणपति बप्पा की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। लगभग जो समय रखा गया है, जो शुभ मुहूर्त है, 11:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई बड़े बड़े साधु संत आएंगे, कई सेलिब्रिटी आएंगे, कई उद्योग जगत से लोग आएंगे। उसके बाद जो शाम का समय लगभग 4 बजे का है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे, उप मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश से भी कई बड़े बड़े हस्ती आएंगी, जिसमें राजनेता, वहाँ के साधु संत और कई बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश से भी आने की संभावना है। तो आपको बता दें कि मात्र कुछ घंटे ही शेष बचे हुए हैं। जो हमें यज्ञाचार्य जी लोगों के द्वारा बताया गया था कि मात्र जो शुभ मुहूर्त है, तो उसका जो समय है 11:30 से लेकर 1 बजे के बीच का जो शुभ मुहूर्त है, उस बीच में भगवान बागेश्वर बालाजी भगवान की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप देख रहे हैं फूलों से एक भव्य तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। फूलों की जो रंग बिरंगे फूल है उनके द्वारा यहाँ पर सजाया गया है, और पूरे मंदिर को एक अलग ही जो डिजाइन है, एक अलग ही तरीके से पूरा सजाया गया। राम मंदिर की तर्ज पर इसकी सजावट की गई। पूरी रात यह काम चल रहा था। पूरी रात में कई कारीगरों, जो जो मिस्त्री थे, कई कारीगर थे, उनके द्वारा एक अलग तरीके से डिजाइन बनाई गई थी, उसको सजाया गया। और हम अंदर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय पश्चात ही यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो यज्ञाचार्य जी बनारस से आए हुए हैं, उनके द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे मंदिर परिसर को एक भव्य तरीके से सजाया गया। बैरिकेडिंग लगाई जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के तत्काल बाद ही मंदिर खोल दिया जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये दर्शन मिलेंगे। आप देख रहे हैं पूरे मंदिर परिसर को एक भव्य तरीके से सजाया गया है, और उसके एक अलग ही डिजाइन, पूरे जो भी काम है अंतिम चरणों पर चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर यज्ञाचार्य जी आएंगे और विधि विधान से पूजा पाठ के साथ यहाँ मंदिर में बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दें कि यह एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस पल का इंतजार कई वर्षों से था कि एक लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था और बागेश्वर बालाजी के मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। तो उस आधारशिला के बाद अब पूरा मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है। पूरे मंदिर में जो एक स्वरूप पूरे मंदिर का बनकर तैयार हो चुका है। जो सजावट का काम था वो रात्रि में पूरा कर लिया गया था। यहाँ पर बाहर के जो कारीगर आए हैं, महाराष्ट्र के बाहर के, उनके द्वारा पूरे मंदिर की सजावट की गई। कई क्विंटल फूलों का प्रयोग किया गया है। कई तरह के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर यज्ञाचार्य जी आएंगे, और आपको बता दें कि हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी भी पहुंचे और इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। और भी कई बड़े बड़े साधु संत आने वाले, जिसमें बद्रीनाथ वाले महाराज जी और जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के अलावा कई बड़े बड़े साधु संत, कई बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी यहाँ पर आएंगे, इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। फिल्मी जगत से भी कई लोग आएंगे, उद्योग जगत से भी कई लोग आएंगे, और आपके राजपीठ से भी कई लोग आएंगे। तो हम एक आपको जो तैयारियों की जो ये वीडियो बना रहे हैं कि कुछ समय पश्चात की, मतलब कुछ घंटे बाद यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद पूरा मंदिर परिसर खोल लिया जाएगा। हम आपको सामने दिखाएंगे कि सामने का जो एरिया है, वहाँ पर यहाँ जो अतिथि आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था है सामने। यहाँ से वो पूरा लाइव प्रसारण बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल, फेसबुक और संस्कार चैनल के माध्यम से देखेंगे, एलईडी के माध्यम से। यहाँ अतिथि आएंगे, जो भक्त श्रद्धालुओं के आने के दर्शन, जब पट खोल दिए जाएंगे, यहाँ से बारी बारी से वो दर्शन करेंगे। इधर पे अतिथि बैठेंगे और यहाँ से सीधे पीछे की ओर निकल जाएंगे। तो मात्र कुछ घंटे, लगभग 3-3.5 घंटे शेष हैं बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा में, जिस पल का महाराष्ट्र वासियों के अलावा पूरे देशवासियों को इंतजार था। क्योंकि अब दूसरा यहाँ पर जो बागेश्वर धाम तीर्थ है, दूसरा बागेश्वर धाम यहाँ पर खुलने जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरे मंदिर की एक पूरी तरीके से सजावट की गई है फूलों से, और आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं, और भी फूलों का प्रयोग किया गया। बाहर पे फूल मंगाए गए हैं के द्वारा एक अलग ही तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। आज पूर्ण आहुति भी है। जो पिछले 7 दिनों से हनुमत महायज्ञ चल रहा था, उसकी आज पूर्ण आहुति होगी। उसके बाद भगवान को यहाँ मंदिर में लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो बनारस के प्रकांड ब्राह्मण है, लगभग 51 ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद रहेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम आपकी बात करेंगे किस तरीके से आज का कार्यक्रम है, क्या क्या विधि विधान से किया जाएगा।
यज्ञाचार्य लोग हैं जो प्रकांड ब्राह्मण आए हुए बनारस विज्ञान वो यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं और आज जो हनुमत महायज्ञ चल रहा था उसकी पूर्ण आहुति होगी। हम आपको दिखाएंगे कि आप देख रहे हैं कि पूरी जो यज्ञाचार्य इक्यावन ब्राह्मण है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। थोड़ी ही देर में यहाँ पर विधि विधान से जो पूर्ण आहुति उसकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया पद्धति है वो पूरी प्रारंभ हो जाएगी। हम आपको जो यज्ञाचार्य उनसे बात भी कराएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी यज्ञशाला में ब्राह्मण पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मात्र कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर तुलसी पीठाधीश्वर जो रामभद्राचार्य जी भी वो भी पहुंचेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ वाले महाराज जी पहुंचेंगे और हमारे साथ यज्ञाचार्य जी हम उनसे बात करेंगे कि कितना समय है, क्या शुभ मुहूर्त है, कितने बजे प्राण प्रतिष्ठा। पहले तो आपका शुभ परिचय महाराज जी। जी, आचार्य पवन त्रिपाठी नाम है मेरा। पवन जी, महाराज जी के ये जो आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली महाराष्ट्र के इतिहास का एक पहला ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र के, तो किसके लिए क्या कहेंगे और कितना उत्साह है और कब होगी, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या क्या अभी प्रक्रिया रह गई है? अभी वृष लग्न में प्रतिष्ठा की तैयारी है हम लोगों की। हम लोग वाराणसी से जो है श्री बागेश्वर सनातन मठ भिवंडी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आए हुए हमारे यजमान श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी एवं श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी जी के द्वारा यह दिव्य आयोजन हो रहा है श्री बागेश्वर धाम सरकार की परम दिव्य सानिध्य में। तो इस यज्ञ से, इस कार्यक्रम से, सनातन मठ के निर्माण से सनातन हिंदू राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना का जागरण होगा और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। हम सभी के हृदय में बागेश्वर धाम सरकार की अद्भुत कृपा बरसेगी। वृष लग्न मैंने बताया 7:00 से लेकर के 9:02 के लगभग तक ये मुहूर्त है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे श्री द्वारका से पधारे स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, तुलसी पीठ से पधारे जगतगुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एवं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की दिव्य सानिधि में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तत्काल भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दी जाएंगे, क्योंकि भक्तों का आना प्रारंभ हो गया है। मंदिर भक्तों का आना कल से सुबह शुरू हो गया है। आने वाले अभी जो भक्त हैं सब लोग आते जा रहे हैं। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, पूजा होगी, पूजा के तुरंत बाद ही मंदिर भक्तों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। भक्तों को प्रथम दर्शन से लेकर के आज पूरा दिन तक दर्शन होगा। तो जो आज का शुभ मुहूर्त है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का मुहूर्त है। बालाजी के साथ साथ और कौन कौन विराजमान? बालाजी सरकार के साथ में स्फटिक के 27 इंच के शिवलिंग हैं। स्फटिकेश्वर महादेव, भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। हमारे सब सनातन में, हमारे संस्कृत वाङ्मय में भगवान गणपति का प्रथम स्थान है। आदौ विनायक पूज्य हंते तो कुल देवता। सर्वप्रथम भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर बागेश्वर बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्फटिकेश्वर महादेव, राम दरबार सभी का प्रतिष्ठापन होगा। क्या कहेंगे आज एक ऐतिहासिक दिन जिसका कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था? महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक अद्भुत अवसर है यह सनातन को जानने का। सनातन को जितना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जितना सनातन जितना विशाल है, जितना गंभीर है, उतना लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सनातन शुरू से लेकर के और अंतिम तक जो है वही सनातन है। तो कुछ ही समय बचे हुए हैं, लगभग 8 बजने को है और पूरे जो यज्ञाचार्य लोग हैं पूरे पहुंच चुके हैं। लगभग 51 की संख्या जो है बताई गई थी। थोड़ी देर में विधि विधान से पूजन प्रारंभ होगा, पूर्ण आहुति होगी और 8 से 9 बजे के बीच का जो एक शुभ मुहूर्त है उसमें बागेश्वर बालाजी, भगवान शिव, श्री सीताराम भगवान का दरबार और गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप देख रहे हैं यज्ञाचार्य लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए निकल चुके हैं। तो थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल लिया जाएगा। अभी तक जो बागेश्वर बालाजी का स्थान था, स्वयंभू बागेश्वर बालाजी बागेश्वर धामगढ़ा में विराजमान थे, लेकिन यहाँ उपकेंद्र एक खोला जा रहा है। उपकेंद्र यानी कि दूसरा संस्थान यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर भिवंडी नगर में खोला जा रहा है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पर अर्जी बांधेंगे। मंदिर खुलने के बाद यहाँ से पेशी करने के लिए आपको बागेश्वर धाम ही जाना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के बीच में 4 से 5 दिन के लिए बागेश्वर महाराज यहाँ पर आएंगे, दरबार लगाएंगे, भक्तों से मिलेंगे। तो जो एक
प्रक्रिया रहती थी कि आपको यहाँ से 1200 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो अब आपकी अर्जी और प्रेरित राष्ट्र सरकार का दरबार भी यहीं लगेगा, तो यहीं से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाया करेगी। तो आने वाले दिनों में एक ऐसा केंद्र यहाँ स्थापित आज हो रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में भक्तों के जुड़ने की संभावना है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। महाराष्ट्रवासी यहाँ पहुँचे क्योंकि नज़दीकी केंद्र है, नज़दीकी मंदिर है। यहाँ पर मंगलवार शनिवार को यहाँ लोगों की जो आस्था है देखा जा रहा है, मंगलवार शनिवार को आएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सुंदरकांड करेंगे। कई तरह के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आने वाले दिनों में आयोजित होंगे। अन्नपूर्णा जैसे बागेश्वर धाम पर सुचारू रूप से संचालित है, पिछले 8 से 9 वर्षों से वैसे ही यहाँ पर अन्नपूर्णा खोली जाएगी। तो आज यह महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इस पल के साक्षी बनने के लिए कई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं और वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और अपनी आँखों से इस प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। राम मंदिर की तर्ज पर पूरे मंदिर की सजावट की गई है, उसी तरीके से लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। तो लाखों लोगों की आज पहुंचने की संभावना है। यहाँ पर पहुंचेंगे, बागेश्वर बालाजी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बारी बारी से लोग दर्शन करेंगे, अन्नपूर्णा माई के प्रसाद ग्रहण करके अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।